प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक के वीडियो लेसन आपने अच्छी तरह से ध्यान किया है और आप उस वीडियो लेसन में जो बातें कही है उस पर अनुकरण कर रहे हैं और आप वह बातें अच्छे से अपने जीवन में उस बातों पर आप चल रहे हैं, ऐसा मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हमारा अगला लेसन देखने वाले हैं। अगले लेसन की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर कर बैठिए। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार प्रभु, तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अब तक तूने सहायता किया, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज भी प्रभु, तू एक एक बात बच्चों को अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। मन भटकाने वाली शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हमारा ताबा तू ले प्रभु। और प्रभु, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 14th लेसन का नाम है दासी की गवाही के द्वारा कोढ़ी नामान ठीक हो गया। लेसन नंबर 14, लेपर नामान हील्ड थ्रू स्लेव गर्ल्स टेस्टिमनी। इसका पठन भाग है दूसरे राजाओं अध्याय 5। रीडिंग पोर्शन 2 किंग्स चैप्टर 5। याद करने के लिए वचन निर्गमन अध्याय 15 का 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेमोरी वर्स, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. तो बच्चों, हमारे पिछले लेसन में हमने एलिशा नबी के आश्चर्य कर्म को देखा था। हमारे पिछले लेसन का नाम था बिलीव्स ब्रिंग्स रिलीफ, विश्वास राहत देता है। तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि किस तरह समस्या आने पर एक विधवा एलिशा नबी के पास गई और जब वह समस्या के लिए एलिशा नबी से विनती करने लगी, तब यहोवा परमेश्वर ने एलिशा नबी के ज़रिए उसकी सहायता की और उसे उस समस्या से बाहर निकाला। तो बच्चों, हमने देखा कि एलिशा नबी के कई दास लोग थे। उनमें से एक दास मरने पर उसकी जो विधवा थी, उस विधवा के पास कर्जदार लोग आकर उस मरे हुए दास का कर्ज मांगने लगे और जब वह कर्ज न चुका सकी, तब वे कर्जदार उस विधवा से कहने लगे कि मैं तेरे पुत्रों को दास बनाकर ले जाना चाहता हूँ। और जब वह इस समस्या में आई, तब वह विधवा एलिशा नबी के पास जाकर उसे अपनी समस्या बताने लगी। जब उसने अपनी समस्या एलिशा नबी को बताई, तब एलिशा नबी ने उस विधवा से कहा कि जो तेरे पास तेल है वह तेल तू सारे बर्तनों में उंडेल देना। और जब वह विधवा ने उस तरह किया, तब सारे बर्तन तेल से भरते गए। और फिर उस विधवा ने एलिशा नबी के कहे अनुसार वह सारा तेल बेचकर अपना सारा कर्ज चुकाया और बचे हुए पैसों में वह अपना उदर निर्वाह करते रही। तो बच्चों, देखो किस तरह यहोवा परमेश्वर ने उस विधवा को कर्जदार के दासत्व से छुड़ाया। उस विधवा का प्रभु यहोवा परमेश्वर पर विश्वास था, इसीलिए वह इधर उधर न जाते हुए वह
एलिशा के पास गई और यहोवा परमेश्वर ने एलिशा नबी के ज़रिए उस विधवा को सहायता की। तो बच्चों, हम भी हमारे जीवन में हमेशा हर एक मुश्किल में यहोवा परमेश्वर से ही विनती करना चाहिए। हम जब यहोवा परमेश्वर पर पूर्णतः विश्वास रखेंगे तभी वह हमें सहायता करेगा। अब बच्चों, हम इस लेसन के बारे में देखेंगे। बच्चों, जब कभी आप बीमार होते हो या फिर किसी मुसीबत में रहते हो, क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो? अगर आप उस बीमारी से चंगाई आपको मिलती है और उस मुसीबत से जब आप छुटकारा पाते हैं, तो क्या आप वह बातें आपके फ्रेंड के साथ शेयर करते हो? तो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक छोटे बच्चे के बारे में सुनने वाले हैं जिसने एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपनी बीमारी से छूटने के लिए सहायता की। तो बच्चों, चलो हम इस लेसन को देखते हैं। अराम नामक देश में एक राजा था। तो उस राजा का एक सेनापति था जिसका नाम नामान था। सेनापति मतलब बच्चों, जो युद्ध की सेना होती है उस सारे सेना का अधिकारी। यह व्यक्ति राजा के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित मतलब नामवंत था। तो बच्चों, इस सेनापति के जरिए यहोवा परमेश्वर ने उनको कई युद्धों में विजयी किया था। यह सेनापति बड़ा ही शूरवीर था, लेकिन उसे कोढ़ था। कोढ़ मतलब बच्चों, इस इमेज में ये जो व्हाइट स्पॉट आपको दिख रहे हैं, तो बच्चों ये जो है, ये सारे व्हाइट चट्टे, इसे कोढ़ कहते हैं। यह कोढ़ रोग है। उस नामान व्यक्ति को कोढ़ था। आरामी लोग दल बांधकर जब इज़राइल देश में गए थे, वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे। वह छोटी लड़की नामान की पत्नी की सेवा करती थी। वह छोटी लड़की यहोवा की संतान थी। जब उसने अपने स्वामी को कोढ़ रोग से पीड़ित देखा, तब वह अपने स्वामिनी से कहने लगी, ये छोटी लड़की ये अपने स्वामिनी से मतलब नामान की पत्नी से वो कहने लगी कि यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो कितना भला होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ चंगा कर सकता है। तो बच्चों, ये देखो, ये छोटी लड़की यहोवा परमेश्वर के बारे में नामान के घर में उसकी पत्नी को बता रही है। नामान ने यह बातें सीरिया मतलब अरामी राजा को बताई, और जब अरामी राजा ने यह बातें सुनी, उसने इज़राइल के राजा को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि मैं मेरा दास नामान को तेरे यहाँ भेज रहा हूँ, तू उसका कोढ़ दूर कर दे। जब इज़राइल के राजा ने यह पत्र पढ़ा तो उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए और वह क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं ईश्वर हूँ? क्या मैं कोई मरे हुए को जीवित कर सकता हूँ? यह व्यक्ति किस तरह अपने कोढ़ से छूटने के लिए मेरे पास आ रहा है। देखो, यह पुरुष किस तरह मुझसे झगड़ा करने के लिए यह बातें बोल रहा है। जब बच्चों यह बातें एलिशा ने सुनी, तब एलिशा ने इज़राइल के राजा से कहा कि नामान को मेरे यहाँ भेज दो। फिर नामान अपने घोड़े और रथों को लेकर एलिशा के स्थान में पहुंचा। जब वह वहां पर आया, तब एलिशा के दास जिसका नाम गेहजी था, उसने नामान को बताया कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। जब नामान ने यह बातें सुनी तो वह क्रोधित हो गया, क्योंकि बच्चों एलिशा उसे बाहर मिलने भी नहीं आया। वह नामान कहने लगा कि मुझे लगा कि एलिशा बाहर आएगा और मेरे कोढ़ को देखकर उस पर हाथ रखकर वह अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, तब मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। क्या दमिश्क में इज़राइल से बढ़कर नदियां नहीं है? क्या मैं वहां जाकर शुद्ध नहीं हो सकता? तो बच्चों इसलिए वो क्रोधित होकर वहां से जाने लगा। फिर उसके सेवक ने उसे रुकाया और उससे कहने लगा,
हे मेरे स्वामी, अगर एलिशा भविष्यवक्ता आपको कोई कठिन बात कहते थे तो आप उसे करते थे, लेकिन उन्होंने तुमसे बहुत ही हल्की, बहुत ही सादी बात की है, तो इसे करना कितना अच्छा उचित है। तो बच्चों, यह बातें सुनकर फिर नामान यरदन नदी के पास जाकर वह 7 बार डुबकी लगाता है। तो बच्चों, यह देखो, इस तरह नामान यरदन नदी में जाकर ये 7 बार वह नदी में डुबकी लगाता है। मतलब बच्चों, पूरी तरह डूबकर उठना, ऐसा 1 टाइम 2 टाइम, ऐसा 7 बार उसे पूरा डूबकर उस नदी के पानी में से ऊपर उठना है। तो बच्चों, जब नामान 7 बार डुबकी लगाता है, तब 7वीं बार क्या होता है बच्चों? 7वीं बार उसका सारा कोढ़ चंगा हो जाता है और वह उसका जो पूरा शरीर है बच्चों, वो पूरा शरीर छोटे लड़के के जैसा हो जाता है। तो बच्चों देखो किस तरह यहाँ परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। यहाँ पर जब नामान अपने कोढ़ से चंगा हुआ, तब उसने अपने सारे दल रथों को लेकर वह परमेश्वर के भक्त एलिशा के पास आया और उससे कहने लगा कि सारे पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ कहीं भी परमेश्वर नहीं है। और वह एलिशा को बहुत सारे भेंट, उपहार, गिफ्ट देने लगा। लेकिन बच्चों, वहाँ पर एलिशा ने एक भी गिफ्ट, एक भी भेंट या एक भी उपहार उसने उससे नहीं लिया। वह उसे बार बार विवश करने लगा। देखो बच्चों, यहाँ पर ये देखो बच्चों, यह एलिशा है, यह एलिशा का दास गेहजी है, और यह नामान कोढ़ी, जो पहले कोढ़ी था, वह एलिशा को बहुत सारे उपहार देने के लिए बार बार फोर्स करने लगा, उसे विवश करने लगा। लेकिन बच्चों देखो, यहाँ पर एलिशा ने यहाँ पर उसे लेने से इनकार कर दिया। फिर जब एलिशा ने उसे लेने के लिए इनकार कर दिया, तब वहाँ से नामान चला गया और वह कहने लगा कि मैं आपसे लेकर सदा तक जीवित परमेश्वर की ही सेवा करता रहूंगा। जब वो वहां से चला गया, तब उसके पीछे पीछे एलिशा का सेवक गेहजी चला गया। और जब नामान ने एलिशा के दास को पीछे आते हुए देखा, वह अपने रथ से उतरकर उसे बातें करने लगा। फिर गेहजी ने वह सारे उपहार जो उसके स्वामी एलिशा ने इनकार किए थे, वह सारे उपहार उसने अपने लिए ले लिए। और जब वह यह उपहार सारे उसने अपने पास ले लिए, तब वह सारी बातें यहोवा परमेश्वर ने एलिशा नबी को प्रकट की। मतलब बच्चों, यहोवा परमेश्वर ने यह सारी बातें एलिशा नबी को बताई। जब गेहजी उसके सामने आया, तब एलिशा नबी ने गेहजी से पूछा कि तू कहाँ गया था? तब गेहजी ने उससे झूठ बात की और उससे कहा कि वह यही था। फिर तब एलिशा ने उससे कहा कि जब वह मनुष्य रथ में से उतर कर मुड़कर तुझसे बातें कर रहा था, तब से लेकर से अब तक की सारी बातें मुझे पता है। क्या यह समय चांदी, वस्त्र, जैतून, द्राक्षरस की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल या फिर दास दासी लेने का है? तो अब से लेकर सदा तक तुझे और तेरे वंश को नामान का कोढ़ लगा रहे। और जब बच्चों एलिशा ने ये बात की, तब नामान का जो कोढ़, नामान को जैसे कोढ़ था ना बच्चों, वो सारा कोढ़ गेहजी को लग गया और गेहजी बर्फ सा सफेद होकर उसके सामने से चला गया। तो बच्चों देखो, यहाँ पर नामान एलिशा से मिला और नामान को कोढ़ से चंगाई मिली। नामान को जो चंगाई मिली, वह उस छोटी लड़की जिसने इज़राइल के यहोवा परमेश्वर के बारे में उसको बताया था, उसके बारे में उसे चंगाई मिली। लेकिन बच्चों, गेहजी के लोभ के कारण गेहजी कोढ़ी बन गया। अब बच्चों, हम इस लेसन से क्या सीखते हैं वो बात देखेंगे। तो बच्चों, इस लेसन में हमने देखा कि नामान कोढ़ी रोग से
चंगा हो गया। तो बच्चों, हमारा परमेश्वर न केवल पापों की क्षमा करने वाला है, वह बीमारियों से भी चंगा करता है। तो बच्चों, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर और महान परमेश्वर है। वह हर एक बीमारी से हमको चंगाई दे सकता है और हर एक हमारी बीमारी को वो दूर कर सकता है। तो बच्चों, हमने हमारे मेमोरी वर्स में भी पढ़ा, अगर हम हमारे परमेश्वर को तन मन से उसका वचन सुनते हैं और उस पर दृष्टि करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर अगर हम चलते हैं, तो वह हम पर एक भी बीमारी नहीं भेजेगा। तो बच्चों, हमें हमेशा यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और उसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए, और यहोवा परमेश्वर हमें हर एक बीमारियों से छुड़ाएगा। बच्चों, जब यहोवा परमेश्वर हमें उस बीमारी से छुड़ाता है, तो बच्चों यह बातें हमें हमारे फ्रेंड के साथ या किसी व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। बच्चों, अगर हम यह बातें जब हमारे फ्रेंड्स को बताते, तो बच्चों इससे साक्ष्य देना या अनुभव कहना या गवाही देना ऐसे कहते हैं। बच्चों, हमने यहाँ पर इस लेसन में देखा बच्चों कि उस छोटी लड़की ने अपने यहोवा परमेश्वर की घोषणा नामान के घर में की। उसने नामान के घर में इज़राइल के यहोवा परमेश्वर के बारे में बताया। जब उसने वहाँ पर यहोवा परमेश्वर के बारे में बताया, तब नामान ने यहोवा परमेश्वर का अनुभव लिया और उस पर विश्वास किया। तो बच्चों, हमें भी हमारे जीवन में रहते समय हमेशा जो अनुभव हमें यहोवा परमेश्वर देते हैं, वह अनुभव हमें हमारे फ्रेंड के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ या हमारे रिलेटिव्स के साथ हमें वो बातें शेयर करनी चाहिए। बच्चों, फिर बच्चों हमने देखा कि नामान ने जब वह कोढ़ रोग से ठीक हो गया, तो उसने कई सारे उपहार गिफ्ट्स परमेश्वर के भक्त एलिशा को दिए, लेकिन एलिशा ने उनका इनकार किया। लेकिन एलिशा ने वहां पर इनकार करने पर भी गेहजी ने वो सारे उपहार अपने लिए उसे ले लिए। तो बच्चों, यहाँ पर गेहजी के मन में लालच आया और उसने वो सारे उपहार अपने लिए ले लिए। तो बच्चों, यहाँ पर एलिशा जो था वो परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर की वह सारी आज्ञाओं का पालन करता था। तो बच्चों, जब एलिशा इन सारे उपहारों का इनकार कर रहा है, तो बच्चों गेहजी भी वहां पर इनकार करना चाहिए। गेहजी सामने होते हुए भी उसने ये सारी बातें देखी, फिर भी उसने वापस नामान के पास जाकर वह सारे उपहार अपने लिए ले लिए। अपने मन में जो लालच था वह उसने पूरा किया। तो बच्चों, हमें लालच से बचना चाहिए। लालच करना एक बुरी बात है। बच्चों, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा भी है कि बच्चों कि तू किसी के घर का लालच नहीं करना। तो बच्चों, हमारे पास जो है बच्चों, हम उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और हम इस लालच से बचना चाहिए। और एक बात बच्चों, हम इस लेसन से सीख सकते हैं कि वो छोटी लड़की जो थी बच्चों, वह इज़राइल की थी और इज़राइल से अरामी देश में वह दासी बनकर आई थी। वह लड़की वहां पर नामान की पत्नी की सेवा कर रही थी। वह उनकी दासी थी, लेकिन फिर भी बच्चों वहां पर उसने परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया। तो उसने वहां पर बच्चों, वे लोग उनके शत्रु रहते समय भी अपने शत्रु से भी उसने वहां पर प्रेम प्रकट किया। वहां पर उसने यहोवा परमेश्वर के बारे में बताया और उनसे यहोवा परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया। उसे अपने स्वामी का वो दुख देखा नहीं गया, इसीलिए बच्चों उसने यहोवा परमेश्वर की बातें उनको बताई। तो बच्चों, हम भी जहाँ कहीं भी रहे, हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। बच्चों, तो ये सारी बातें बच्चों हम इस लेसन के जरिए सीख सकते हैं। तो बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हर बार की तरह आपको इस बार भी इस लेसन के बाद आपको सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कशीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए हुए लिंक पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। सवाल जवाब के बाद आपको एक एक्टिविटी करना है। तो
तो बच्चों एक्टिविटी के लिए आपको ऐसे कार्डशीट पर कलर पेपर चिपका कर इस तरह बलून शेप में आपको कलर पेपर चिपकाना है और उस पर लिखना है यीशु हमें चंगा करता है। और वैसे ही बच्चों आपको लिखना है यीशु न केवल हमारे पापों को क्षमा करता है बल्कि हमारी बीमारियों को भी चंगा करता है। तो बच्चों इस तरह आपको एक्टिविटी इस लेसन पर बनाना है। तो बच्चों आप इस लेसन को अच्छे से ध्यान करो और इस लेसन की एक एक बातें अपने जीवन में अनुकरण करो। अब मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों, आप अपनी जगह पर आके बंद कर बैठिए। प्यारे मसीहा तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस लेसन के जरिए तूने हमसे सुंदर सी बातें की प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु इस लेसन की एक एक बातें हमारे जीवन में होने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। जिस तरह प्रभु बच्चे उस छोटी बच्ची ने प्रभु तेरे बारे में नामान के घर में घोषणा की प्रभु, उसी तरह प्रभु सारे बच्चों को और मुझे भी प्रभु तू तेरी घोषणा करने वाले बना प्रभु। तेरी एक एक बात प्रभु साक्ष्य के जरिए, गवाही के जरिए बताने के लिए प्रभु तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु तू हमें एक एक बीमारियों से बचाने वाला, हमारे पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे वचन पर पूर्णतः ध्यान देने के लिए, तुझ पर ही दृष्टि लगाने के लिए प्रभु, तेरी ये आज्ञा पालन करने के लिए तू बच्चों को और मुझे सहायता दे प्रभु। प्रभु सारी बातें प्रभु, हमारी सारा जीवन तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरी एक एक बातें हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए तू कृपा कर प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।